हाउसवाइफ वर्सेस वर्किंग बहू। इस रोमांचक कहानी की शुरुआत गुप्ता परिवार में एक और नए सदस्य के आने से होती है, प्रीति। ज्योति पहले से ही गुप्ता परिवार का हिस्सा होती है। पिछले दिनों ही अमित और प्रीति की शादी बड़े ही धूमधाम से होती है। प्रीति बेहद पढ़ी लिखी और टैलेंटेड होती है, बड़ी सी कंपनी में ऑफिसर लेवल पर। वहीं दूसरी तरफ ज्योति घर को संभालती है। घर के सारे कामकाज और जिम्मेदारियां अपनी सास के कहे अनुसार। ज्योति अपने नंदों की भी फेवरेट होती है, क्योंकि आखिरकार वह उनके लिए ढेर सारे गिफ्ट लेकर आती है। माँ जी ये लीजिए, मैं आपके लिए नई डायमंड रिंग लेकर आई हूँ। अरे बहू, इसकी क्या जरूरत थी? अभी पिछले दिनों तो तुम मेरे लिए इतनी बढ़िया साड़ी लेकर आई थी। और ये देखो, जरा ज्योति बहू को देखो, इतनी पढ़ी लिखी है, इतनी बार कहा किसी कंपनी में अप्लाई करो, पर कोई सुने तभी तो। इसे तो बस घर में काम करना ही पसंद है। माँ जी, मुझे आपका ध्यान रखना, घर के परिवार की जरूरतों को समझना और आपके साथ ही रहना पसंद है। हाँ हाँ, बस तुम चुप हो जाओ। अरे बाहर जाओगी तो दो पैसे भी आएंगे, घर का क्या है, कोई काम वाली रख लेंगे। माँ जी, काम वाली आपको मेरे जितना प्यार नहीं करेगी। शाम को ही ज्योति की ननद और उसके बच्चे घर पर आते हैं। तभी प्रीति आती है। अरे बच्चों, कैसे हो तुम लोग? शाम को ना तुम्हारे लिए बढ़िया से कपड़े और महंगी सी चॉकलेट लेकर आऊंगी। बच्चे खुश हो जाते हैं। ये लीजिए ननद जी, मुझे तो ऑफिस से आने में देर हो जाएगी, ये पैसे रखिए और अपने लिए सुंदर सुंदर कांच की चूड़ियाँ और सिल्क की साड़ी ले लीजिएगा। नंदे खुश हो जाती है। तभी छोटी ननद गीता अपनी भाभी से कहती है, भाभी मेरे कपड़े प्रेस कर देना, वो क्या है ना, कॉलेज में मेरा फेस्ट है, मुझे पहन के जाना है। सास आवाज लगाती है। अरे छोटी सी प्यारी सी बेटी मीनू के लिए बढ़िया सा नाश्ता तैयार कर दो। हाँ हाँ बाजी, बस 5 मिनट दीजिए। वह जल्दी से रसोई घर में जाती है और ननद के बच्चों के लिए सोयाबीन की सब्जी बनाती है, चाट पकोड़े बनाती है, खूब सारी सब्जी, परवल, आलू, ये सब कुछ तैयार करती है। चलो आ जाओ बच्चों, ये देखो पूरी मेज खानों से सजी है। तभी ज्योति भी ऑफिस से लौटती है। ये देखो बच्चों, मैं तुम्हारे लिए महंगी महंगी चॉकलेट और सुंदर कपड़े लाई हूँ। ये तो बहुत ही बढ़िया है। ज्योति सबके लिए नए नए तोहफे लेकर आती है। अरे भाभी, आपने सुबह ही तो पैसे दिए थे और ये इतने तोहफे फिर से? हाँ हाँ, ये आप लोगों के लिए है। दूसरी तरफ ज्योति सबके पसंद का खाना बनाती है। परिवार में किसी को मीठा पसंद होता है तो किसी को तीखा और किसी को चटपटा। वह सबके पसंद के अनुसार खाना बनाती है, फिर भी कोई भी उसकी जरा सी भी तारीफ नहीं करता। सुनो बहू, आभा और विभा को डब्बे में भरकर खीर पैक करके देना। क्या आपको खीर अच्छी लगी? बढ़िया बनी थी? अरे नहीं नहीं, बात बढ़िया की नहीं है, भला खाली हाथ थोड़ी ना भेजेंगे, तो कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। जी माँ जी। ऐसा कहकर वो अपनी दोनों ननद के लिए डब्बों में खीर भर के देती है। अरे वाह भाभी, ये तो आपने अच्छा काम किया। लेकिन सबका ध्यान तो महंगे महंगे प्रीति की गिफ्ट्स पर होता है। उसका पति भी प्रीति के गिफ्ट्स की तारीफ करता है। प्रीति, जो तुमने मुझे घड़ी दी थी बहुत अच्छी लगी, सबने ना मेरी ऑफिस में तारीफ की। ओह थैंक यू भैया। माँ जी, मेरा ना ग्रीन टी पीने का बहुत मन कर रहा है। हाँ हाँ तुम बैठो, मैं अभी बनवाती हूँ। अरे सुनो बहू ज्योति, जरा सी ग्रीन टी बना दो, वो क्या है ना, बहू के सर में बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है। ऐसा कहकर ज्योति ग्रीन टी बनाती है। अरे वाह भाभी, ये ग्रीन टी तो बहुत ही बढ़िया थी। तभी ज्योति प्रीति से कहती है, मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ बोलिए, क्या बात है? वो ना मुझे थोड़े से पैसे चाहिए थे, चिंटू के लिए टॉय कार खरीदनी है। ये तो अक्सर ऑफिस के लिए जल्दी निकल जाते हैं। हाँ हाँ ये लीजिए, जो मन करे वो खरीदिएगा। ज्योति अपने बेटे चिंकू को एक टॉय कार खरीद कर देती है और वह बहुत खुश होता है। वाओ, ये तो बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच माँ। देखा पिताजी, आपने तो नहीं दिलाई, लेकिन माँ ने दिला दी। चलो तुम खुश हो, ये ज्यादा जरूरी है। कोई भी दिलाए, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ज्योति को मन ही मन बहुत घुटन महसूस होती है। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि वह प्रीति से इस तरह से पैसे मांगे।
लेकिन फिर भी ज्योति अपने मन को समझाती है और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अगले दिन में फिर से रसोई घर में खाना पकाती है। उसके ससुर जी को डायबिटीज होता है, इसलिए वह उनके लिए खाने में बिल्कुल भी मीठा नहीं डालती। वहीं दूसरे लोगों को तीखा और चटपटा पसंद होता है। बच्चों की फरमाइशें अलग होती है, वह सबके लिए उनके पसंद का खाना पकाती है। उसके बाद वह सबके गंदे कपड़ों को धोकर इस्त्री भी करती है। प्रीति के लिए हर रोज सुबह लंच पैक करती है और एक मुस्कुराहट के साथ उसे लंच भी देती है। प्रीति अपने ऑफिस के लिए जल्दी निकल जाती है क्योंकि उसे एक मीटिंग कॉन्फ्रेंस में जाना होता है। वह अपनी सास से कहती है, मैं 2 दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ। हाँ बिल्कुल जाओ, यहाँ मैं हूँ ना, सब संभाल लूंगी। लेकिन उसके सास की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। वह ज्योति से कहती है, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा, पता नहीं क्या हो गया। माँ मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को मैं तुम्हें डॉक्टर से दिखा दूंगा। तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगती है, इतना कि वह बिस्तर पर लेट जाती है। लेकिन ज्योति अपनी सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाती है। वह अपनी सास की देखभाल में बिल्कुल भी कसर नहीं रखती। हालांकि उसके नंदे भी सास को देखने के लिए आती है। वह सबके लिए गर्मा गर्म खाना परसकर बिस्तर पर लेकर आती है। अरे वाह भाभी, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। माँ का इतने अच्छे से ध्यान रखा। और हाँ, चिंटी के लिए आपने स्पेशल गुजिया भी बनाई है। वह दोनों नंदे आपस में बात करती है। भाभी कितने अच्छे से घर को संभाल लेती है। माँ की तबीयत खराब है, फिर भी उन्होंने पूरे घर की जिम्मेदारियों को एक हाथ पे उठा के रखा है। हमने भी कभी उनकी तारीफ नहीं की। उस दिन जब चिंटू का जन्मदिन था तब भाभी ने कितने सारे पकवान बनाए थे, पूड़ी, हलवा, दलिया, खीर, गुजिया, और फिर भी उन्होंने बिल्कुल भी शिकायत नहीं की। यहाँ तक कि हमें एक बार भी नहीं कहा कि चलो मेरा हाथ भी बटवा दो। लेकिन हमारा ध्यान तो सिर्फ महंगे महंगे गिफ्ट्स पर था। हमने किचन में जाकर उनकी बिल्कुल भी मदद नहीं की। ये तो ठीक नहीं हुआ। हाँ बेटा, तुम लोग ठीक कह रहे हो। मैंने भी हमेशा उस पर जिम्मेदारियाँ डाली, कभी उसके साथ बैठकर प्यार से बात नहीं की। ये कर दो, वो कर दो, सिर्फ उसे फरमाइशें दी। वहीं छोटी बहू को कितना प्यार दिया, उसके काम को समझा, लेकिन बड़ी बहू की अहमियत को बिल्कुल भी नहीं समझा। ये तो मैंने बहुत गलत किया। तभी उसकी सास और ननद रसोई घर में जाते हैं जहां ज्योति खाना पका रही होती है। भाभी आपको कुछ मदद चाहिए? कुछ काम है जो मैं कर सकती हूँ? नहीं, आप आराम से बैठिए, मैं हूँ ना, सब कर लूंगी। माफ कीजिएगा भाभी, हमने आपकी अहमियत को नहीं समझा। आपने सबका कितना ध्यान रखा। माँ की तबीयत खराब थी, फिर भी आपने पूरे घर की जिम्मेदारियाँ उठाई। घर में कोई भी नहीं था, लेकिन लंच, नाश्ता, डिनर सब कुछ आपने एकदम टाइम से किया। आप बहुत अच्छी हैं, सच में आप बहुत अच्छी हैं। हाँ बहू, मैंने भी हमेशा तुम्हारे काम को लेके तुम्हें ताना दिया कि तुम नौकरी के लिए अप्लाई करो, पर मैं तो ये भूल गई कि अगर तुम नौकरी करती तो भला घर को कौन संभालता। मैं जानती हूँ घर में सबको अलग अलग तरह का खाना पसंद है, फिर भी तुमने कभी कमी नहीं की। मैं ही तुम्हें समझ नहीं पाई, तुम्हारी अहमियत को नहीं समझ पाई। मैं तो बस चकाचौंध में फंस गई। महंगे महंगे गिफ्ट्स, बड़ी बड़ी बातें, सिर्फ इसी में उलझ कर रह गई। छोटी बहू को तो खूब ही प्यार किया, सारी बातें मानी, उसकी सराहना भी की, लेकिन तुमसे कभी प्यार से बात नहीं की। तुम हमेशा जिम्मेदारियों में ही उलझी रही, सबकी पसंद का ध्यान रखा। ठीक उसी समय ज्योति आती है और अपनी सास के लिए एक महंगा सा गिफ्ट भी लेकर आती है। ये देखिए, आपके लिए और भैया के लिए मैंने स्पेशल डायमंड की वॉच खरीदी है। कैसी लगी आप सबको? नहीं भाभी, अब ये गिफ्ट आप अपने पास ही रखिए, नहीं चाहिए हमें। हाँ, ये असली गिफ्ट तो मेरी छोटी बहू है, जिसने पूरे परिवार का इतना ध्यान रखा है। आज से मैं ये नियम बनाती हूँ कि घर के सारे काम सभी लोगों में बटेंगे, चाहे कोई ऑफिस जाए या घर में रहे। अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ सबको निभानी पड़ेगी। प्रीति की आंखों में भी आंसू छलक पड़ते हैं। भाभी, आज से मैं भी हर काम में आपकी मदद करूंगी। सारा बोझ सिर्फ आपके कंधों पर ही आ गया। मैंने कभी आपको बताया नहीं कि आपके दिए हुए लंच की सब ऑफिस में तारीफ करते थे। आप जो आलू सोयाबीन बनाते थे, चाट पकौड़ी या दही बल्ले, सब कहते थे कि ये खाना कौन बनाता है, इतना स्वादिष्ट, इसे तो कोई शेफ होना चाहिए। और हाँ, इस बार मैं आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेकर आई हूँ। अरे
अरे वाह, ये गिफ्ट तो बहुत बढ़िया है। क्या है इसमें? सोने के कंगन आपके लिए। सास कहती है, चलो इसी बात पे आज कड़ी बनाई जाए। हाँ हाँ, मुझे बताइए। बेसन के पकौड़े मैं ही तलूंगी, लेकिन उसमें स्वादिष्ट मजेदार छोंक तो भाभी ही लगाएंगी, क्योंकि उनसे ज्यादा अच्छी कड़ी तो कोई बना ही नहीं सकता। सभी लोग ज्योति की तारीफ करते हैं। अब वह किचन में अकेले काम नहीं करती, बल्कि उसकी सास और प्रीति सभी मिलकर उसकी मदद करते हैं। चलो अच्छा है, इसी बहाने कम से कम तुम्हें खाना पकाना तो आया। अब मैं भी तुम्हारे हाथों का लंच लेकर जाऊंगा। मुझे माफ कर दो ज्योति, मैंने तुम्हारी अहमियत को नहीं समझा। मैं ऑफिस के काम में इतना ज्यादा बिजी हो गया कि तुम्हें समय ही नहीं दे पाया। वह अपनी पत्नी ज्योति को गले से लगाता है। कोई बात नहीं, जाने दीजिए। ज्योति को अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर इतनी सारी तारीफें सुन के बहुत गर्व महसूस होता है। वह अपनी ननद, सास और प्रीति को धन्यवाद कहती है। उस दिन के बाद से पूरा परिवार मिलजुल कर साथ में खुशी खुशी रहता है। सो आई होप यू एंजॉय दिस ब्यूटीफुल स्टोरी. Don't forget to share and subscribe for more videos. Thank you for watching.